कुछ समय पहले खबर ने सबको चौंका दिया। कॉमिक टाइमिंग के लिए पहचाने जाने वाले अभिनेता राजपाल यादव को चेक बाउंस मामले में तिहाड़ जेल में सरेंडर करना पड़ा। बताया गया कि कई सालों तक भुगतान की कोशिश करने के बाद हालात ऐसे बने कि उन्हें खुद जाकर सरेंडर करना पड़ा। सवाल ये नहीं है कि केस क्या था, असली सवाल ये है कि एक सफल अभिनेता इस मोड़ तक पहुंचा कैसे। अगर आप फ्रीलांसर्स हैं और इनकम इरेगुलर है आपकी, तो ये वीडियो आपके लिए मस्ट है। राजपाल यादव की कहानी में सबसे बड़ा सबक यही है कि उन्होंने अपनी डायरेक्टोरियल फिल्म को कर्ज से फंड किया। बैंक वाला सामान्य फिल्म फाइनेंस नहीं, बल्कि एक प्राइवेट बिजनेस लोन, जिसके साथ पोस्ट डेटेड चेक्स और कॉन्ट्रैक्ट की सख्त शर्तें थी। करीब 2010 के आसपास उन्होंने और उनकी कंपनी ने एक फिल्म के लिए लगभग 5 करोड़ का लोन लिया। फिल्म 2012 में आई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली। अब फिल्म का कैश फ्लो नहीं आया, पर डेट का प्रेशर और चेक की जिम्मेदारी तो रुकती नहीं, और इसी रास्ते ने मामला चेक बाउंस तक पहुंचा दिया और उसके बाद जेल तक। अब इस पहली गलती के बाद दूसरी गलती आती है, जो बहुत लोगों की जिंदगी में होती है। जब आपके इनकम वोलाटाइल हो, इरेगुलर हो और आपका नेचर हेल्प करने वाला हो, तो आपको सैलरीड इंसान से ज्यादा सिस्टमेटिक और डिसिप्लिन होना चाहिए। रिपोर्ट्स कहती हैं कि राजपाल यादव सबकी मदद करते थे। उदार और भावनात्मक व्यक्ति के लिए यही आदत कई बार फाइनेंशियल सेल्फ सैबोटाज बन जाती है। अगर मदद करनी ही है तो उसका सिस्टम होना चाहिए, एक हेल्पिंग बजट, साल की कमाई का 5 से 10% अलग, वो पूल खत्म तो उस साल पैसे की मदद बंद। सिर्फ इमोशनल सपोर्ट। और दोस्तों परिवार को अगर पैसा दे रहे हैं तो पहले तय करें गिफ्ट है या लोन। जो पैसा खोने की क्षमता नहीं है वो कभी देना नहीं चाहिए। तीसरी गलती, जो डेट वाली गलती को खतरनाक बना देती है, वह है पैसे के बकेट्स ना बनाना। पर्सनल, फैमिली और बिजनेस मनी को अलग रखना बहुत जरूरी था। फैमिली सिक्योरिटी एक अलग बकेट, घर, पैतृक संपत्ति, रिटायरमेंट और इमरजेंसी फंड, ये सब फैमिली सिक्योरिटी है। इनके नियम साफ है, ये कभी गिरवी नहीं जाने चाहिए। दूसरा बकेट, प्रोफेशनल वर्किंग कैपिटल। तीसरा बकेट, हाई रिस्क क्रिएटिव बेट्स। क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स को आइडियली इक्विटी और पार्टनरशिप से फंड करना चाहिए, डेट से नहीं, क्योंकि डेट में इमोशन नहीं चलता, केवल समय पर पेमेंट चलता है। यही बकेट सिस्टम किसी भी इंसान को ओवर लेवरेजिंग से बचाता है। चौथी गलती ये थी कि पैशन प्रोजेक्ट को ऑल और नथिंग बना देना। सपना गलत नहीं था, स्केल और फाइनेंसिंग मॉडल गलत था। बेहतर ये होता कि छोटे प्रोजेक्ट से शुरुआत होती, शॉर्ट फिल्म, ओटीटी कंटेंट, लाइव शो या फिर पायलट बनाकर राइट्स प्री सेल किए जाते, फिर इक्विटी पार्टनर लाकर स्केल किया जाता। सपना वही है, लेकिन रिस्क कंट्रोल में है। और एक बेहद महत्वपूर्ण चीज, ऐसे क्रिएटिव और हेल्पफुल लोगों को प्रोफेशनल स्पीड ब्रेकर की जरूरत होती है। एक भरोसेमंद सीए या फिर एक फाइनेंशियल प्लानर जिसका साफ नियम हो, घर पर कोलैटरल नहीं, तय सीमा से ज्यादा उधार नहीं, और बड़े कमिटमेंट पर कूलिंग ऑफ पीरियड। और अंत में, आय को यानी इनकम को स्मूथ करने की जरूरत। फिल्मों पर पूरी जिंदगी टिकी रहे यह जरूरी नहीं। कॉर्पोरेट शोज, वर्कशॉप, ब्रांड डील्स, होस्टिंग, ओटीटी और डिजिटल कंटेंट जैसे स्टेडी इनकम सोर्स बेसलाइन बनाते हैं, ताकि खराब साल में भी सांस चलती रहे और उधार का दबाव ना बने। तो राजपाल यादव की कहानी का निचोड़ बहुत साफ है। सीख ये नहीं है कि सपना मत देखो या मदद मत करो। सीख ये है कि इरेगुलर इनकम और हेल्पफुल नेचर के साथ नियम और स्ट्रिक्ट सख्त होने चाहिए। सपने इक्विटी और पार्टनरशिप से बनाइए, डेट से नहीं। मदद कीजिए लेकिन बजट के साथ, और परिवार की सुरक्षा को हमेशा ऑफ लिमिट्स रखिए। यही असली फाइनेंशियल मैच्योरिटी है। अपनी राय शेयर करें, अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, अपनी कहानी शेयर करें ask@bewealthy.co.in पर, या फिर व्हाट्सएप नंबर पर जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त दिख रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। याद रखिए, आप है मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफर पर। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।